जय श्री राम साथियों। आज की सुंदर राम कथा सुतीक्ष्ण मुनि के द्वारा बहुत सुंदर स्तुति की गई है भगवान श्री रामचंद्र जी की। और भैया लखनलाल जी ने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं इसमें। माया क्या है, जीव क्या है, निर्गुण सगुण। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनके बड़े ही सुंदर और सार्थक और सरल तरीके से बहुत ही कम शब्दों में अच्छे सुंदर जवाब दिए हैं। आइए हम आज की कथा से जुड़ते हैं। तब मुनि हृदय धीर धरी गही पद बारही बार, निज आश्रम प्रभु आन करे पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों का स्पर्श किया है और अपने आश्रम में लाकर प्रभु की विभिन्न प्रकार से पूजा की है। कहे मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोर मति थोरी, रवि सन्मुख खद्दो ते अजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु आपकी महिमा अपार है और मेरी जो बुद्धि है वो सीमित है। किस प्रकार से मैं आपकी विनती करूं? और कहीं सूर्य का सामना जुगनू कर सकता है? श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप सर कटि तूणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। हे नीलकमल माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं मुकुट और मुनियों के बलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष और कमर में तरकश बांधे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोहे विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरहु कानन भानु। निशिचर करि बरोथ मृग राजा, त्रातु सदानो भव खग बाजा। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह के समान है, और भाव यानी कि आवागमन रूपी चक्र को मिटाने के लिए बाज रूपी है। वे प्रभु सदा श्री रामचंद्र जी हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमि राम और बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र वाले, सुंदर वेश वाले, सीता जी के हृदय में बसने वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, भगवान शंकर के मान सरोवर हंस के रूप में विराजमान श्री रामचंद्र जी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प ग्रसन और गादा, शमन शुकर कस तर्क विषादा। भाव भंजन रंजन सुर यूथा, त्रातु सदानो कृपा बरूथा। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुण है, अत्यंत कठोर तर्क के उत्पन्न होने वाले, विषाद को नाश करने वाले, आवागमन को मिटाने वाले, देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से मुनि निरंतर स्तुति कर रहे हैं। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम, ज्ञान गिरा गौतीत मनूपम। अमल खिलम मन बाधम पारम, नौमि राम भंजन महिभारम। हे निर्गुण सगुण विषम समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित, अनंत एवं पृथ्वी के भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पाद प्यारा, तर जन क्रोध लोभ मद काम। अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे के समान है, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत चतुर हैं, संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप है। वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलि मल विपुल विभंजन नाम। धर्म वर्म नर मद गुण ग्राम, संतत समतनो तुमम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलित है, अतुलनीय है, जिस बल
का बखान नहीं हो सकता है। अतुलित बल के धाम हैं आप, जिनके नाम कलयुग के बड़े भारी पापों को नाश करने वाले हैं, जो धर्म के कवच के समान हैं, जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं। वे श्री रामचंद्र जी निरंतर मेरी रक्षा करें। यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारे, बसत मनसि मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल हैं, व्यापक हैं, अविनाशी हैं और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी, खर राक्षस को मारने वाले श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में सदा निवास करें। जी जानहि ते जानहु स्वामी, सगुन अगुण और अंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नयना, करहु सुराम हृदय मम ऐना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण अंतर्यामी जानते हैं, वे जाना करें। मेरे हृदय में कौशलपति कमल नयन श्री राम जी आप घर बनावें। यानी मुनि कहते हैं कि हे परमात्मा, जो सगुण और निर्गुण के भेद में पड़े रहते हैं वो अपने भेद में पड़े रहें, लेकिन आप तो मुझे सगुण रूप में मेरे हृदय में सदा विराजमान रहें। असे अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरस मुनि बर और ल्याए। ऐसा अभिमान भूल कर भी मेरे हृदय में न आने पाए कि जहाँ मैं भूल जाऊं कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी आप मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने उठाकर उनको अपने हृदय से लगा लिया है। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो बर मांगा हूँ देव सुतोहि, मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझ न परे झूठ का साचा। इस स्तुति को साथियों कवच के रूप में भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसका आप निरंतर पाठ करेंगे तो यह आपको संसार के आवागमन से मुक्त करेगा और आपको हर चीज़ जो आप चाहते हैं वो प्राप्त होगी। इस प्रकार से इस स्तुति को कवच के रूप में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आगे भगवान बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं। सुतीक्ष्ण मुनि से कहा है कि जो आपके मन में आ रहा हो वह वर आप मांग लो। तब मुनि बोले हैं कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है, क्या सत्य है क्या असत्य है। हे परमात्मा, जो आपको अच्छा लगे वही आप मुझे प्रदान कीजिए। तो महि नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई, अबिरल भगति बिरति बेज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे वही मुझे प्रदान कीजिए, दे दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान सम्मत गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। इस प्रकार का वरदान प्रभु ने मुनि सुतीक्ष्ण जी को दिया है। प्रभु जो दीन शो बरु में पावा, अब सो दे मोहे जो भावा। तब मुनि बोले कि प्रभु आपको जो अच्छा लगा वो आपने दिया है, अब जो मुझे अच्छा लग रहा है वह आप मुझे प्रदान कीजिए। अनुज जान के सहित प्रभु, चाप बान धर राम, मम ही गगन इंदु बसहु सदा नेह काम। हे प्रभु श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आप मेरे हृदय रूपी आकाश के चंद्रमा की भांति आप मेरे हृदय में सदा निवास करिए। एयो मस्त करि रमा निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि यही आश्रम आए। एयो मस्तु, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास गए हैं। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त जी के दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए हैं। अब प्रभु संग जाव गुरु पाहि, तुम कह नाथ निहोरा नाही, देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बह से दो भाई। तब मुनि बोले हैं कि अब मैं भी आपके साथ गुरुजी के पास चलता हूँ। हे नाथ, आप मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर
प्रभु मुस्कुराए हैं और लक्ष्मण जी दोनों भाई हंसने लगे हैं। पंथ कहते निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुतीक्षण गुर पै गयहूँ, करहि दंडवत कहत अस भयहूँ। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पहुँचे हैं। तब सुतीक्ष मुनि ने जाकर श्री अगस्त जी के पास दंडवत प्रणाम करके ऐसा कहा। सुतीक्ष मुनि ने दंडवत प्रणाम करके अगस्त जी से कहा, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत वैदेही, निश दिन देव जपत हूँ जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधा श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ आए हुए, जिनको आप निरंतर दिन रात भजते रहते हैं, जपते रहते हैं। सुनते अगस्त तुरथ उठ धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए और लाई। यह सुनते ही अगस्त मुनि प्रसन्न होकर दौड़ पड़े हैं। जब भगवान ने आते हुए देखा है तो उन दोनों ने, लक्ष्मण जी ने और रामचंद्र जी ने प्रणाम किया है। मुनि ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया है और मुनि पुलकित होकर उनके नेत्रों में अश्रुबिंदु छलक आए हैं। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठा रे आनी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर आसन प्रदान किया है और फिर बहुत ही प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा है कि हे नाथ, मेरे समान आज और कोई भाग्यवान नहीं है। जह लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे शब बिलोक सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे वे सभी आनंद कंद श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाकर प्रसन्न हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर, शरद इंदु तन चितवते मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह जो बैठे हुए थे, उनको जितने भी मुनि बैठे हुए थे, सबको ऐसा लग रहा था कि भगवान श्री रामचंद्र जी सिर्फ उनके सामने बैठे हुए हैं, बाकी सब बाजू या बगल में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से शरद पूर्णिमा की चंद्रमा के समान उनके मुख को सभी लोग ध्यान से देख रहे थे। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुरावे कछु नाही। तुम जानऊ जेई कारण आयऊ, ताते तात न कही समुझाय। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप सब जानते हैं मैं किस कारण से आया हूँ, इसलिए मैं अधिक विस्तार से नहीं बता रहा हूँ आप सबको, आप सब जानने वाले हैं। अब शो मंत्र देव प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुन प्रभु बानी, पूछहु नाथ मोह का जानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि आप तो सब जानने वाले हैं, आप सिर्फ इतना ही बताइए आप कि ये मुनिद्रोही राक्षसों को मैं किस प्रकार से मारूं। तब मुनि लोग बोले कि हे नाथ, आपने क्या समझ कर यह प्रश्न मुझसे या हम लोगों से किया है। तुमरे भजन प्रभाव आधारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमर तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों को नाश करने वाले, मैं तो आपके भजन से ही कुछ थोड़ा समझ पाया हूँ, जो थोड़ी सी महिमा या थोड़ा सा ज्ञान पाया है। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांड समूह उनके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसै न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान हैं। उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं जानते हैं। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे मोह मनुज की नाई। यह वर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज शमीता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर मुझसे आपने मनुष्यों की तरह पूछा है
तो हे नाथ, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप छोटे भाई लक्ष्मण जी और माता सीता के सहित मेरे हृदय में सदा निवास करें। इस प्रकार से मुनियों ने कहा है। अबिरल भगति बिरति सतसंगा चरण सरोरहु प्रीति अभंगा यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजई जय संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य सत्संग आपके चरण कमलों में अटूट प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड हैं, अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से जानने में नहीं आते हैं, जिनका संत जन भजन करते हैं और वेदों में नेति नेति कहा गया है। असतव रूप बखानहु जानहु फिर फिर सगुन ब्रह्म रति मानहु संतत दासन देव बड़ाई ताते मोह पूछो रघुराई। यद्यपि मैं आपके उस अलौकिक रूप को भी जानता हूँ, लेकिन मुझे सगुण रूप बहुत सुंदर लगता है, इसलिए मैं बार बार इस सगुण रूप के दर्शन करता हूँ और प्रेम से ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार से आपने अपने सेवकों को बहुत सुंदर बड़ाई दी है, इसलिए आपने पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ पावन पंचवटी ते नाहू दंडक बन पुनीत प्रभु करहूँ उग्र शाप मुनिवर कर हरहूँ। हे प्रभु, एक परम मनोहर पवित्र, उसका नाम पंचवटी है। उधर आप दंडक वन में पंचवटी है, उस स्थान को आप पवित्र कीजिए और गौतम जी की कठोर श्राप को हर लीजिए। बास करहूँ तह रघुकुल राया कीजे सकल मुनिन कर दाया चले राम मुनि आय सुपाई तुर तही पंचवटी निराई। हे रघुकुल के स्वामी, हे सब मुनियों पर दया करने वाले, वहाँ निवास कीजिए पंचवटी में। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी आगे की ओर चल दिए हैं और बहुत ही जल्दी पंचवटी पहुँच गए हैं। गिरिधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीत बढ़ाए गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाए। वहाँ गिरिधराज जटायु से प्रभु की भेंट हुई है और गोदावरी नदी के किनारे समीप पर्णकुटी छाकर प्रभु वहाँ रहने लगे हैं। जब ते राम के न तह बासा सुखे भये मुनि बीती त्रासा गिरिवन नदी ताल छ बिछाए दिन दिन प्रीति अति होए सुहाए। जब श्री रामचंद्र जी वहाँ निवास करने लगे हैं तो मुनि सुखी हो गए हैं, उनका डर जाता रहा है। पर्वत वन नदी तालाब शोभा में छा गई है, वे दिनों दिन अधिक और सुहावने होते जा रहे हैं। खग मृग वृंदे आनंदत राहि मधुप मधुर गुंजत छबिलाहि शोभन बरन न सके अहि राजा जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा। पक्षी पशुओं के समूह आनंदित हो रहे हैं, भौरे मधुर गुंजार कर रहे हैं और शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री रामचंद्र जी विराजमान हो, उनका वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। एक बार प्रभु सुख आसे ना लक्ष्मण बचन कहे छल हे ना सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछूं निज प्रभु की नाही। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में सुख से बैठे हुए थे। उसी समय लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया, सरल वचन कहे, हे देवता मनुष्य मुनि सचराचर के स्वामी, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, कृपया करके आप उत्तर दीजिए। मोहि समुझाए कहाँ सोई देवा सब तजी करो चरण रज सेवा कहाँ ज्ञान विराग अरु माया कहाँ शुभगति करो जय दाया। हे देव, मुझे समझा कर आप ज्ञान वैराग्य और माया के बारे में बताइए, साथ ही यह भी बताइए वह कौन सी भक्ति है जिससे प्रसन्न होकर आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए जाते होए चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। हे प्रभु, मुझे ईश्वर और जीव के बारे में जो भेद है वह बताइए और वह भक्ति भी बताइए जिससे मेरे उन चरणों में सुंदर प्रीति हो और मेरा शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोर्यों मैं सब कहाऊं बुझाई सुनहु तात मति मन चित लाई मैं और तोर तोर तय माया जेई बस कीन जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, थोड़े ही शब्दों में मैं आपको समझाकर कह देता हूँ, तो मन चित्त बुद्धि लगाकर सुनो
जो मैं और मेरा है, तू और तेरा है, यह माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। सारे लोग इसी में लगे रहते हैं कि यह मेरा है, मेरा मेरा तेरा तेरा करके इसी में माया में फंसे रहते हैं। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई, ते कर भेद सुनऊ तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों और विषयों को जहां तक मन जाता है, हे भाई, उस सबको माया जानना, इसमें एक विद्या है और दूसरी अविद्या है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा, एक रचय जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके बस होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा रहता है। और एक विद्या है जिसके बस में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं होता है। ज्ञान मान जह एकौ नाही, देख ब्रह्म समान सम माही, कहीं तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी दोष नहीं रहते हैं। ज्ञान वह है जहां पर किसी भी प्रकार का मान ना हो, सब प्रकार से हर जीव को ब्रह्म स्वरूप जो देखता है वह ज्ञानी है। और तीनों प्रकार वैराग्यवान उसको ही मानना चाहिए जिसमें तीनों प्रकार की सिद्धियों, तीनों प्रकार के गुणों को तिनके के समान त्याग दिया है। जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रह, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निगृहित न होना, इंद्रियों के विषयों में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि में, जगत में सुख, बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष और शोक हो, भक्ति का अभाव, एकांत में मन ना लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 ना हो तो नित्य आध्यात्म आत्मा में स्थित तथा तत्व ज्ञान के अर्थ, तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग परमात्मा के नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता 13:7-11। ये 18 अवगुण ना हो वही व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण लाल जी को बताया है। माया ईस नया पे कहो, जान कहीं सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व परे, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता है वह जीव है, और जो सबसे अलग है, जो माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण लाल जी को इस सुंदर ज्ञान दिया है। इसी प्रकार से हमको भी अपने जीवन में इस बात को समझना चाहिए कि ईश्वर और जीव के भेद क्या है। इस प्रकार से समझ के जब आप अपने जीवन में रामचरितमानस को अपनाएंगे तो निश्चित ही आपको सर्व सिद्धियां सुलभ होंगी, आपका जीवन मंगलमय होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे आज लेता हूं विदा। जय जय श्री राम।